Good morning, student. Today I am going to teach you chapter 1. It is a poem, The Raven and the Fox, and it is composed by Jean de la Fontaine. Let's start. Mr. Raven was perched upon a limb. Mr. Raven is used for a crow. Mr. Raven जो है वो crow वर्ड के लिए यूज किया गया है. And the Reynard is used for the fox. So look, मिस्टर रेवन जो एक क्रो है वो एक पेड़ की ब्रांच पर बैठा हुआ है. एंड द रेनार्ड द फॉक्स, और जो फॉक्स है लुक्ड एट हिम, वो उसको देख रहे, वो उसने उसको देखा. फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक अ मॉर्सल द फॉक्स वुड गो फॉर टू सीक. तो जो क्रो था वो एक पेड़ की डाल पे बैठा हुआ था और रेनार्ड ने देखा कि रेवन की जो ग्रेट बीक है उसमें उसने फूड का एक टुकड़ा दबा रखा था, जिसे कि फॉक्स बहुत देर से देख रही थी. सेड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन्स. तो फॉक्स जो है वो एक ट्रिक खेलती है और वो एडमायरिंग मीन्स प्रशंसा भरे शब्दों में कहती हैं. सर रेवन, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम. आप एक बहुत ही हैंडसम बर्ड हो. एंड योर फेदर्स आर सो ब्यूटीफुल. आपके जो फेदर्स हैं वो भी बहुत सुंदर हैं. और अगर आप गाएंगे अपनी मेलोडियस आवाज़ में तो जो भी इस जंगल की बर्ड्स हैं वो सब आपको जो हैं किंग कहकर बुलाएंगे. और वो ये सारी चीज़ें इतनी एडमायरिंग टोन में कहते हैं कि देखिए नेक्स्ट स्टेंजा में दिया गया है. द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक. जो रेवन है, क्रो है, वो फॉक्स के इस जोक को समझ नहीं पाता है. एंड फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रो. और वह ये भूल जाता है कि जो उसकी आवाज़ है वो कर्कश है बल्कि मेलोडियस नहीं. ही ओपन हिज बीक इन हिज फुलेस्ट प्राइड. और वो अपने मूर्खतापूर्ण घमंड में आ जाता है. और ही ओपन हिज बीक, और वह गाना गाने के लिए अपनी जो बीक है उसको ओपन करता है. एंड जैसे ही वो गाने के लिए अपनी चोंच को खोलता है, जो फूड का जो टुकड़ा उसकी चोंच में था वो नीचे गिर जाता है. द फॉक्स सैटिस्फाइड, जिसे बहुत देर से वो फॉक्स गेन करना चाहती थी. एंड लुक इन द लास्ट स्टैंजा. और लास्ट स्टैंजा में देखिए लिखा हुआ है, हाँ हाँ सेड द फॉक्स. फॉक्स जो है वो कहती है, एंड नाउ यू सी यू शुड नॉट लिसन टू फ्लैटरिंग. वैनिटी सा इज अ हॉरिड वाइस. आई एम श्योर द लेसन इज वर्थ द प्राइज. तो इन द लास्ट स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब कि जो फॉक्स है वो कहती है कि आप जो है आपको हमारे फ्लैटरी भरे, हमारे जो चापलूसी भरे वर्ड्स थे उनमें नहीं फंसना चाहिए था. आपको उसमें नहीं फंसना चाहिए था. वैनिटी सर. और वो बताती है कि वैनिटी जो है वो एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है, सबसे बड़ी वीकनेस होती है हर किसी की. एंड इट इज़ अ हॉरिड वाइस. ये बहुत ही हॉरिबल बुराई है. आई एम श्योर द लेसन इज वर्थ द प्राइस. और वो कहती है लास्ट में, जो फॉक्स है वो क्रो से कहती है कि मुझे पूरा विश्वास है कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ उससे आपको अच्छा खासा सबक मिल गया होगा. और जो फ्लैटरी है उसको ना समझने की कीमत भी आपने चुका दी है. और इस तरीके से आपकी ये जो इंटरेस्टिंग पोएम है द रेवन एंड द फॉक्स ये फिनिश होती हैं. So student, now we look the word meaning of this poem. Perch, sat on a branch. Morsel, a bite of food. Flattery, praise or smooth talk. Horrid, very unpleasant or unkind. Limb, a large branch of a tree. Spite, secretly observed. Vanity, the state of having too much pride. Vice, a personal flaw or a moral weakness. Thank you.